मल के लेना नीचे से आप तो इधर रहो आंटी जी। आंटी जी तो कल मैं फिसल रही है ना भैया, थोड़ा ध्यान रखना। वो सबसे देखो ध्यान दो कोई बच्चा भाई उधर बच्चा तुझे आराम से आप करते नहीं जाना उधर। अरे जोड़ी तेरी भैया 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 जय माई की। वहाँ गोरी गोपाल में देखो श्रीमद् भागवत महापुराण मनो ज्योतिर्जुगतां माजसे बृहस्पति हेमन्तनुत् परिश्रंजगु सुंदातु स्वे देवासे मेदन्तामो
प्रतिष्ठा। चलिएगा, एक एक सिक्के डाल दीजिएगा सभी कलश में। हो गया आम के आप देते जाइए ना, इधर से आप ये लो। बस हो गए। ये ना गलत उठाने वाले तो होंगे ना। महापुराण की वो एक कलश और दो ने बचे ना, एक और एक कलश तो चालू रखेगा कौन? चलाते वो सब सिस्टम यहीं से ऑनलाइन चल रहा है।
ये महालक्ष्मी मैया की, ये महासरस्वती मैया की, ये कृष्णकन्हैया लाल की, ये वृंदावन बिहारी लाल की, ये श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री बोले सद्गुरुदेव भगवान। चलो
ये श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, नंद के लाला की जय। श्री राधिका रानी सरकार की जय। चल बस को ना व्यासपीठाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवस्वरूपाय भागवत दिव्ये नमो नमः। नमस्कारं समर्पयामि महा कृष्णचंद्र देवता नमो नमः। सर्वोपचारार्थी गंधक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। कृष्ण के चरणों में चढ़ा दीजिएगा। माल्यादि सुगंधेने मालित्यादि निवे प्रभु मया नितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। भगवती आदिशक्तिये नमो नमः। पुष्पमालां समर्पयामि महा। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की पाप से है तारते। पापियों को पाप से है तारते, पापियों को पाप से है तारते। पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। ओ ये अमर ग्रंथि है मुक्ति पंथी है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथि है मुक्ति पाती है, पंचम वेद ओ ये अमर ग्रंथि है मुक्ति पंथी, अमर ग्रंथि है मुक्ति पाती है, पंचम वेद निराला, नवी ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। ओ जग मंगल की आरती, पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते।
ये मधुर बोल मत मंच खोल सद्भाग्य बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुरी बोल जगपति खोल सद्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही ओ श्री प्रभु महिमा की आरती। और दोनों हाथ बाहर करके और क्या कहना है? उतारो तो सरी वतन मनवारो तो सरी तारो तो सही वतन मनवारो तो सही। उतारो तो सरी वतन मनवारो तो सरी तारो तो सही वतन मनवारो तो सही। हमारे ठाकुर जी की आरती उतारो तो सही। भगवत जी आरती उतारो तो सही। हमारे ठाकुर जी की आरती उतारो तो सही। हमारे गल्लू जी आरती उतारो तो सही। ओ कर्पूर गौर में कर्णावतार सारे सार बुझ गए आरम। संतम हृदया देव भवानी सैतव नमामि। ओ वंदार माला कर जाए गाए कृपाल माला सुसि कराए। दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः ओ शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओ हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कृष्ण राधे कृष्ण हरे स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धदिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गवामि तीर्थे वसती है गंगा पुष्टिस्तथा तद्रजसि प्रबुद्धा
लक्ष्मी करिष्ये प्रणतोच धर्म तासां प्रणामं सततं च कुर्यात्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं ज्ञातो ततो जयमुदीरये। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्धैव मे विशतु मानसराजहंसा। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। सीतानाथसमारम्भा श्रीरामानन्दार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आओ देवी देवता आओ श्री भगवान आओ सुनने को कथा श्री पवन पुत्र हनुमान। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चौर प्रभु जय जय माखन चोर। मेरो मन गिरवी पड़ियो श्री मनमोहन जी के पास। प्रेम ब्याज इतनो बढ़ियो सखी जग छूटने की सिया राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी। करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी। परम परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय सच्चिदानंद विग्रह भक्तवांछा कल्पतरु तडिंदित पिडिंदित मौर मुकुटधारी श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। परम मंगलमय परम आराध्य विश्वानुनंदनी किशोरी श्री राधिका रानी जी के चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। परम मंगलमय शुभ सानिध्य
इस आश्रम के पूज्य महंत श्री जी के चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही इस पावन पवित्र श्रीधाम वृंदावन की धरा पर विराजमान समस्त संतों के चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही इस पावन पवित्र कथा एवं पावन पवित्र श्रीधाम वृंदावन की भूमि पर पधारे बूढ़े बुजुर्ग, मेरे पिता व दादा के समान एवं नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, और साथ ही में प्रभु भक्ति से विशेष प्रेम करने वाली मातृशक्ति एवं समस्त श्रोता बंधुओं को मेरा प्रेम भरा जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। देखिए, परम सौभाग्य और सौभाग्य से भी बढ़कर परमात्मा की कुछ विशेष कृपा, और कुछ क्या कहें अपार विशेष कृपा, तब जाकर के इस वृंदावन धाम की भूमि के दर्शन करने को मिलते हैं। कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलबते पुरुषो यदाव्ये। और भी संतों ने कहा है कि जन्मांतरे भवित पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब हमारे एक जन्म की बात नहीं करी, 2 जन्म की बात नहीं करी, 3 जन्म की बात नहीं करी, क्या कहा? जन्मांतरे भवेत पुण्यम। जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के हमें भागवत कथा के दर्शन करने को मिलते हैं। तो सोचिए, आज आप सभी अपने गृह को छोड़कर, क्योंकि सबसे बड़ी संपत्ति कोई होती है तो वो होता है घर परिवार। सबसे बड़ी संपत्ति कोई होती है तो वो होता है घर परिवार। सबको अपने बच्चे प्यारे होते हैं, सबको अपने बहू प्यारी होती है, किसी को अपना पोता प्यारा, किसी को अपनी पोती प्यारी। तो सभी को अपने परिवारजन प्यारे होते हैं, परंतु उन परिवारजनों को छोड़कर इस पावन पवित्र वृंदावन की धरा पर आकर और इस अमृत ग्रंथ को श्रवण कर कर आप सभी ने इस पुण्य पवित्र बेला में सहभागी बनकर आज अपने जीवन को कृतार्थ बना लिया है। और एक बात आज कथा के प्रारंभ में ही आपको सुनिश्चित कर दूं कि आप लोग कभी ऐसा मत सोचिएगा कि आपके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। आज इस बात को आप नोट कर लीजिए कि आप लोग अपने जीवन में ऐसा कभी मत सोचिएगा कि आपके ऊपर ठाकुर जी की कृपा नहीं है, मेरे लड्डू गोपाल की कृपा नहीं है। क्योंकि यदि आपके ऊपर ठाकुर जी की कृपा ना होती, मेरी राधिका रानी सरकार की कृपा ना होती, तो आप में इतना सामर्थ्य नहीं कि आप यहाँ पर बैठकर कथा श्रवण कर लेते। आप में से किसी में इतना सामर्थ्य नहीं, क्योंकि ये जो वृंदावन की भूमि है, ये कोई छोटा मोटा स्थल नहीं है महाराज। ये जो वृंदावन है, ये साक्षात भगवान का हृदय स्थल है। यहाँ पर साक्षात गोविंद निरंतर वास करते हैं। हम किसी तीर्थ नगरी में नहीं आए हैं, हम तो साक्षात भगवान के हृदय स्थल में आकर विराजमान हो गए हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कि यदि कहीं पर जगह बनानी हो तो किसी के दिल में जगह बनानी चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं ना कि दिमाग से तो कोई निकल जाता है, पर जो व्यक्ति एक बार दिल में बस जाता है वो कभी नहीं निकलता। तो उसी प्रकार ये वृंदावन है,
ये वृंदावन है और इस वृंदावन की पावन पवित्र धरा पर हम बैठे हैं। और एक दिन की बात नहीं, 2 दिन की बात नहीं, 3 दिन की बात नहीं, साक्षात परमात्मा ने हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा करी, हमारी राधिका रानी ने हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा करी कि हम 7 दिन तक ब्रज की धरा पर रहेंगे महाराज। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं हो सकती। परमपिता परमात्मा और हमारे कुल के देवी देवताओं का ही शायद कुछ ऐसा आशीर्वाद हो जिसकी कृपा से आज हम इस धरा पर बैठे हैं। इस धरा की, इस भूमि की महिमा कोई बता ही नहीं सकता, इतनी महिमा इस भूमि की है। और हम सभी इस पावन पवित्र धरा पर आए हैं, तो आइए भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं। क्योंकि यदि हमारे इस मनुष्य जीवन को धन्य बनाना है और वो भी इस वृंदावन की धरा पर बैठकर, तो संकीर्तन का आश्रय लेना परम आवश्यक है। तो आइए बड़े भाव के साथ हम सभी संकीर्तन का नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद
ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ राधे कृष्ण हरे बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री वेदव्यास जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री बागेश्वर धाम सरकार की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। अच्छा, हमें आप सभी एक बात बताइए, आप सभी वृंदावन किस लिए आए? वृंदावन आप सभी किस लिए आए हैं? भगवान का नाम लेने, भगवान का दर्शन करने, इसीलिए आए हैं ना। और हमने आप लोगों से ऐसा कुछ तो कहा नहीं था कि यदि आप कथा में बैठोगे और भगवान का नाम लोगे तो हम आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे। ऐसा कुछ कहा था क्या हमने आपसे? नहीं कहा था ना। तो फिर भगवान का नाम लेने में क्यों आलस करते हो? हम आगे आगे राधे राधे कहेंगे और आपको पीछे पीछे बोलना है। देखिए, अभी तक तो आप सिर्फ वृंदावन की भूमि पर आए हो, पर वृंदावन बिहारी लाल को पता तो लग जाए कि उनके भक्त सतवा से, हतुनिया से, आष्टा से यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। उपस्थिति दर्ज करवानी है या नहीं करवानी है? अच्छा, स्कूल कौन कौन गया है? स्कूल में जाते हैं तो वहां पर बोलना पड़ता है ना, प्रेजेंट उपस्थित हैं, यही बोलते हैं ना, प्रेजेंट एब्सेंट लगती है। तो उसी प्रकार यहाँ पर ठाकुर जी ने भी अपना सुंदर दरबार सजाया है। तो यहाँ पर किस किस को अपनी प्रेजेंट लगवानी है और किस किस को अपनी एब्सेंट लगवानी है? सबको प्रेजेंट लगवानी है ना। तो फिर राधे राधे बोलने में कंजूसी 7 दिन तक नहीं करनी है। 7 दिन बाद हम आपके घर आके थोड़ी ना बोलेंगे, बस 7 दिन तक हम आपसे जोर दिलवा कर राधे राधे बोलेंगे। इसलिए प्रथम दिन ही आपको सुनिश्चित कर दें कि राधे राधे कहने में किसी प्रकार की कंजूसी नहीं होनी चाहिए। चाहे आप भोजन करने में कंजूसी कर लेना, चाहे सोने में कंजूसी कर लेना, चलने में कंजूसी कर लेना, पर राधे राधे कहने में कंजूसी मत करना। तो फिर बोलिए राधे राधे, बस इतनी ही। राधे 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 राधे। इस प्रकार श्री वृंदावन बिहारी लाल और हमारी राधिका रानी को पता तो लगना चाहिए ना कि कुछ भक्त आए हैं और उनकी कथा को श्रवण कर रहे हैं। देखिए, पावन पवित्र मास चल रहा है और इस सुंदर मास में वृंदावन की धरा पर आना
और उसमें भी इस अमृत ग्रंथ को श्रवण करना, ये परम सौभाग्य की बात है। इससे बड़ा सौभाग्य आपके जीवन में आपको फिर भगवत कृपा हो तो मिल भी जाए, और यदि भगवान की कृपा नहीं हो तो फिर नहीं भी मिले। तो देखिए, ऐसा कहते हैं कि भोजन की थाली यदि आपके सामने एक बार लग गई है तो फिर उसको मना नहीं करना चाहिए। यदि आपने एक बार भोजन की थाली को मना कर दिया तो फिर बहुत देर बाद नंबर आता है। तो साक्षात ठाकुर जी ने और हमारी राधिका रानी ने आप सभी के सामने बड़ा सुंदर पकवान परोसे हैं। अच्छा, पकवान का नाम ले रहे हैं तो कहीं भूख तो नहीं सता रही आप लोगों को कि महाराज जी पकवान का नाम तो ले रहे हैं पर भोजन की कोई व्यवस्था ही नहीं दिख रही? तो चिंता ना करें, नीचे भोजन की व्यवस्था भी तैयार है। कुछ क्षण कथा को श्रवण करेंगे, क्योंकि पहले भजन उसके बाद भोजन करेंगे, है ना। तो राधिका रानी ने बड़ी सुंदर थाली हमको परोस कर दी है। इसमें पूरी नहीं है और खीर भी नहीं है, परंतु इसमें वृंदावन का वास है, इसमें श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसमें यमुना जी का सार है, इसमें बांके बिहारी के दर्शन हैं, निधिवन का रास है, और भी अनंत अनंत मंदिरों के दर्शन हैं, दिव्य धराओं के दर्शन हैं। ऐसे दर्शन करने का सौभाग्य हम सभी को राधिका रानी ने प्रदान किया है। तो 7 दिन में से आज का एक दिन तो हमारा हो गया। आज की कुछ व्यवस्थाओं में भी कुछ देरी चल रही है, परंतु प्रथम दिवस है, थोड़ा समय तो लगता है। उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी भी हैं कि इतना समय विलंब हो रहा है, परंतु कल से सुचारू रूप से व्यवस्था प्रारंभ होगी। हम सभी समय पर श्री वृंदावन के अनंत अनंत कोटियों के जो तीर्थ हैं, वैसे तो आपको बताएं वृंदावन की धरा पर आना ही परम सौभाग्य की बात है, और इस सौभाग्य को तो हमने अर्जित कर लिया, क्योंकि ये जो वृंदावन की भूमि है ना, इसकी महिमा अपार है। इसकी महिमा को कोई पा नहीं जा सकता। कहते हैं श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। ये जो वृंदावन का धाम है, यहाँ पे तो बस राधे राधे गाते जाओ, सारे तीर्थ हो जाएंगे। तो आप में से कौन कौन राधे राधे गाना चाहता है? गाना चाहते हो तो हाथ ऊपर उठाओ और भाव के साथ ताली बजाते हुए राधे नाम का सिमरन करेंगे। हरि बोल। वृंदावन धाम अपार अपार, जपे जा राधे राधे।
जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदारस पावे। जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे। जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे। जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे। वो कहे जावे वो कहे जावे वो कहे जाए बेड़ा पार कपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपारे कपे जा राधे राधे। जो राधा नाम नमस्यो रस राज विचारो तो। जो राधा नाम न हो तो रस राज विचारो तो। जो राधा राम न हो तो रस राज विचारो तो। जो राधा नाम न हो तो रस राज विचारो तो। नहीं हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपारे रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपारे जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपारे जपे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे जपे जा राधे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे राधे। अच्छा, सभी को भूख लग रही है क्या? अभी भूख तो नहीं लगी ना? ना बोल रहा है मतलब सभी को भूख लग रही है। तो जोर से राधे राधे बोलोगे तो जल्दी खाना मिलेगा, और जितनी धीरे राधे राधे बोलोगे उतनी लेट भोजन मिलेगा। तो अब आपको सुनिश्चित करना है भोजन जल्दी चाहिए या लेट। जल्दी चाहिए तो बोलिए राधे 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 राधे। महाराज, ये जो वृंदावन की भूमि है, यहाँ पर एक बार राधा नाम लिया जाता है तो 1000 बार श्री कृष्ण नाम लेने का फल मिलता है। इसके लिए तो हम आपसे बार बार राधा नाम बुलवा रहे हैं, ताकि आप जब इस धरा पर आए हैं तो इसका पूरा पुण्य अर्जित करें। वैसे तो जो मानव जीवन होता है बड़ा स्वार्थी होता है, हर चीज में अपना स्वार्थ पहले देखता है। परंतु आपको बताएं, इस मानव जीवन में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना स्वार्थ नहीं देखते, निस्वार्थ कार्य करते हैं। जैसे कि हमारे अरविंद कुमार गुप्ता जी को देख लीजिए। भाई साहब एक बार खड़े हो जाइए, सभी आपका दर्शन कर लेंगे। जो हमारे अरविंद कुमार गुप्ता जी हैं, ये छत्तीसगढ़ से स्पेशल आए हैं अपनी वाहन से, अपनी कार से, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की सेवा के लिए, ताकि आप लोगों की व्यवस्था हो, आप लोगों को सुंदर व्यवस्था मिले। सारी व्यवस्थाएं देखने के लिए श्री अरविंद कुमार जी छत्तीसगढ़ से स्पेशल आए हैं सिर्फ आपकी सेवा के लिए। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ तक कि श्रीधाम वृंदावन में इनके द्वारा आश्रम का भी संचालन किया जाता है। शिवराम मोहन वेद वेदांत संगीत विद्यापीठ नामक इनका आश्रम है, जहाँ से कुछ समय हमने भी दीक्षा अर्जित की और
आज हम इस स्तर पर हैं। तो गुप्ता जी यहाँ पर पधारे और 7 दिन तक हम तो निवेदन करते हैं कि आपको यहीं पे डटे रहना है और भगवान की सेवा करनी है और हमारी भी खूब सेवा करनी है, क्योंकि भगवान की तो करनी है, हमारी करना जरूरी है। तो महाराज कहने का अभिप्राय ये है कि इस बैठ जाइए, कहने का अभिप्राय ये है कि इस संसार में स्वार्थ सर्वप्रथम सिद्ध होता है, परंतु ये ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना स्वार्थ ना देखते हुए परमात्मा का कार्य जहाँ पर होता है वहाँ पर अग्रणी होते हैं। साथ ही साथ कितना 108 कथा का संकल्प है, 108 कथा का संकल्प है और गांव में भी यानी कि छत्तीसगढ़ में भी निशुल्क विद्यालय चलाते हैं, है ना। निशुल्क विद्यालय, जो विद्यार्थी पढ़ नहीं सकते, सामर्थ्यवान नहीं हैं, उनको छत्तीसगढ़ में, अंबिकापुर छत्तीसगढ़, इंग्लिश मीडियम स्कूल में ड्रेस भी यही देते हैं और लिखने पढ़ने का सब सामान, बोतल इत्यादि, भोजन व्यवस्था भी सारी यही संभालते हैं। तो कितना निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनके जैसे व्यक्तियों के कारण ही आज हमारे धर्म का जो स्तंभ है वो टिका हुआ है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से गुप्ता जी का अभिवादन करेंगे, जो वो हमारे एक निवेदन पर यहाँ पर पधारे। आपका स्नेह प्रेम हमसे सदैव बना रहे। तो देखिए, परमात्मा की ऐसी कृपा हुई जो आज आप सभी भी यहाँ पर विराजमान हैं और इस सुंदर कथा को श्रवण कर रहे हैं। वैसे तो ये जो कथा है, बैठ जाइए गुप्ता जी आप, वैसे तो ये जो कथा है ये साक्षात भगवान की वांग्मय प्रतिमूर्ति है। ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण की हम कथा श्रवण कर रहे हैं, ये साक्षात भगवान की वांग्मय प्रतिमूर्ति है। ये उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अपनी इस धरती से अपनी लीलाओं को समाप्त करने के उपरांत अपने धराधाम को जा रहे थे। जब ब्रह्मा जी, भगवान भोलेनाथ, इंद्रदेव और समस्त संतगण अपने नेत्र को बिछाए हुए बैठे हुए थे कि अब भगवान ने इस पृथ्वी पर अपनी लीला को समाप्त कर लिया है, तो अब भगवान कहाँ पर जाकर विश्राम करेंगे। कोई कह रहा था कि भगवान गोलोक धाम जाएंगे, तो कोई कह रहा था भगवान साकेत धाम जाएंगे, तो कोई कह रहा था कि भगवान भोलेनाथ जी के पास जाएंगे। सभी अपने अपने विचार रख रहे थे। तब महाराज भगवान जब इस धराधाम को छोड़कर गए तो भगवान का जो तेज था वो तेज श्रीमद् भागवत महापुराण में आकर सम्मिलित हो गया। महाराज सभी देखते रह गए कि आखिर श्री कृष्ण भगवान गए कहाँ। तब महाराज सभी ने कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण के एक एक अक्षर में, एक एक शब्द में, एक एक श्लोक में, एक एक पन्ने में भगवान श्री कृष्ण हमेशा वृद्धिमान रहते हैं। इसलिए तो श्रीमद् भागवत महापुराण को भगवान की वांग्मय प्रतिमूर्ति कहा जाता है। और इस वांग्मय प्रतिमूर्ति का दर्शन इस वृंदावन धाम की भूमि पर करना, यह हम सभी के ऊपर राधिका रानी और परमात्मा की कृपा का ही फल स्वरूप है। देखिए, आज तो हम इस कथा के विषय में ज्यादा विस्तार से चर्चा नहीं कर पाएंगे, समय का अभाव है। आगे की भोजन व्यवस्था इत्यादि व्यवस्थाओं का भी हमें लाभ लेना है, परंतु कल से हम कथा के महात्म में प्रवेश करेंगे। सर्वप्रथम कथा के महात्म को जानेंगे कि आखिर ये कथा है क्या। श्रीमद् भागवत महापुराण सभी कहते हैं कि हमको श्रीमद् भागवत महापुराण करानी है, हमको श्रीमद् भागवत महापुराण सुननी है, पर आखिर ये कथा है क्या। क्या ये कथा कृष्ण की है, क्या ये कथा राम की है। इस कथा को सुनने से हमें क्या मिलेगा, क्योंकि जैसा कि हमने बताया मनुष्य स्वार्थी है, बिगैर स्वार्थ के कोई काम नहीं करता।
किसी को कहो कि भैया आपको यहां से वहां जाना है, तो बोले इसमें मेरा क्या फायदा, अगर मेरा फायदा नहीं होगा तो मैं काय को करूं। तो महाराज उसी प्रकार किसी को कहो कि कथा सुनने जाना है तो उससे आपको क्या फायदा मिलेगा, उसके विषय में हम कल विस्तार से जानेंगे। क्योंकि सर्वप्रथम इस ग्रंथ की रचना करने से उपरांत श्री वेदव्यास जी महाराज ने इस ग्रंथ का महात्म लिखा। क्योंकि कहते हैं जानी बिनु ना होए परतीति, बिनु परतीत होए नहीं प्रीति। जब तक आप किसी चीज के विषय में, किसी व्यक्ति के विषय में जानेंगे नहीं, तब तक आपके मन में उसके प्रति प्रीत जागृत नहीं होगी। अब मान लीजिए आप कहीं बाहर सफर पर जा रहे हैं, अब आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति आकर बैठा है जिसने अच्छे सुंदर से वस्त्र धारण कर रखे हैं, आप जानते नहीं हो कि वो कौन है, परंतु जैसे ही आपको पता लगे कि ये व्यक्ति कोई बहुत बड़ा अफसर है, कोई विधायक है, कोई सांसद है, प्रधानमंत्री है, तो आपके मन में उसके प्रति एक लालसा जागृत हो जाएगी कि हमें इससे मिलना चाहिए, हमें इससे बात करना चाहिए। जब तक हम किसी चीज के विषय में जानेंगे नहीं, तब तक हमारे मन में उसके प्रति प्रीत जागृत नहीं होगी। तो सर्वप्रथम कल हम इस कथा के महात्म को जानेंगे और महात्म के माध्यम से ये जानेंगे कि आखिर ये कथा है क्या, इस कथा को सुनने से हमें क्या मिलेगा, इस कथा को कराने से हमें क्या मिलता है। और सिर्फ यहीं तक नहीं, ये कथा तो दर्शनात् पाप नाशनी है। सिर्फ और सिर्फ दर्शन करने मात्र से ये कथा समस्त पापों का नाश कर देती है। एक बार भाव से कहिए राधे राधे। महाराज दर्शन करने मात्र से ये कथा समस्त पापों का नाश कर देती है। इस विषय में हम कल विस्तार से जानेंगे। एक श्री ठाकुर जी महाराज श्री वृंदावन बिहारी लाल का एक भजन के साथ हम लोग बड़े आनंद से इस कथा के विश्राम की ओर बढ़ते हैं। आज प्रथम दिवस है, कल से हम पुनः 3 बजे से कथा प्रारंभ करेंगे। प्रातः स्नान आदि से जल्दी हमें निवृत्त होना है और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सर्वप्रथम बिहारी जी और जो भी हमारे दर्शन स्थल पर हमें जाना है वहाँ की रूपरेखा में हम आगे बढ़ेंगे। आइए ठाकुर जी का एक बड़ा सुंदर सा भजन। और देखिए ऐसा कहते हैं कि ये जो वृंदावन की भूमि है, यहाँ पर भक्ति नृत्यति यत्र चा, यानी कि भक्ति महारानी यहाँ पर हमेशा नृत्य करती हैं। तो ठाकुर जी महाराज और राधा रानी ने आपको भी यहाँ पर भेजा है। तो कोई के यहाँ पे ब्याह हो, कोई के यहाँ पे शादी हो, कोई के यहाँ पे बालक हुआ हो, तो हम खूब धूमधाम से नाचते हैं, परंतु भगवान के दरबार में नाचने में शर्म आती है। ओ भाई वो बाई कहीं बोलेगी मैं वहां पे नाचूंगी तो। पर महाराज जो ठाकुर जी के दरबार में नृत्य कर लेता है उसे 84 कोस के लफड़े में नहीं पड़ना पड़ता, 84 के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। तो आइए बड़े भाव के साथ भगवान के एक भजन का आनंद लेते हुए और राधा नाम का स्मरण करते हुए कथा विश्राम की ओर बढ़ते हैं। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या वो
वो जितना दिल ने उसे याद किया उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया उतना जग में बदनाम किया। वो जितना दिल ने उसे याद किया उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया उतना जग ने बदनाम किया। बदनाम का फल क्या पाया है ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। हरी जय हो। वो मिलता भी नहीं आता भी नहीं नजरों से मेरी हटता भी नहीं। वो मिलता भी नहीं आता भी नहीं नजरों से मेरी हटता भी नहीं। लेता भी नहीं होगा भी नहीं नजरों से मेरी ओ हटता नहीं। तुझे कैसा जादू डाला है ये कैसा जादू डाला है ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। 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 दिलवा के बिहारी लाल की जय। सद्गुरु भगवान की जय। तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती। ओ मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती। 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 में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती।
करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन ओ करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन ओ करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की है भीख मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारों में गिरधर तेरी आरती मांगो तुमसे क्या मैं सोचो भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण ओ मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचो भगवन जिंदगी जब नाम तेरी कर दी अर्पण ओ मांगो तुमसे क्या मैं सोचो भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण ओ मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचो भगवन जिंदगी जब नाम तेरी कर दी अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है तुझको प्रभु संसार मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारों में गिरधर तेरी आरती वेद तेरी महिमा गाए सत्य करे ध्यान नारद गुण गान करे छेड़ वीणा का ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुण गान करे छेड़ तेरा ओ वेद तेरी महिमा गाए सत्य करे ध्यान नारद गुण गान करे छेड़ वीणा का ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुण गान करे छेड़ तेरा भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते पुकार दास व्यास तेरी ये गाए आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारों में गिरधर दिए मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती उतारो तो सरी वतन मनवारो तो सरी उतारो तो सही वतन मनवारो तो सही उतारो तो सरी वतन मनवारो तो सरी उतारो तो
कृष्ण हरे कृष्णा